जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। विधायकों के बीच धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। 370 वापसी के प्रस्ताव पर यह हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत देखने को मिली सदन के अंदर। विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि कल ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था धारा 370 की वापसी के खिलाफ, और इसी को लेकर कल भी हंगामेदार तस्वीरें देखने को मिली थी। तमाम जो विधायक थे वेल तक पहुंचे, वहां पर काफी शोर शराबा हुआ और उसके बाद स्थगित करना पड़ा विधानसभा की कार्यवाही को। और आज दूसरा दिन है, प्रस्ताव पारित होने का आज दूसरा दिन है, उसके बावजूद ये हंगामा थमा नहीं है। जो शुरुआती जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि जो इंजीनियर रशीद है उसके भाई जो कि विधायक हैं, उन्होंने एक पोस्टर दिखाया, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जिस पर धारा 370 को लेकर एक बैनर उन्होंने दिखाया, और धारा 370 पर यह बैनर था। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। और हंगामा इतना बड़ा है, तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख के हाथ में एक बैनर है। धारा 376 अनुच्छेद 370 को लेकर ये बैनर है। ये उन्होंने जब दिखाया विधानसभा के अंदर तो इस पर आपत्ति जताई गई, और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं भिड़ंत यहाँ पर देखने को मिली, विधायकों के बीच हंगामा शुरू हुआ, हाथापाई यहाँ पर शुरू हुई, और इसको लेकर ये एक बार पहले स्थगित किया गया विधानसभा की कार्रवाई को, फिर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद फिर से विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ बैनर दिखाया जा रहा है धारा 370 को लेकर, और दूसरी तरफ तस्वीर के अंदर हंगामेदार जो पूरा माहौल था वो आप देख पा रहे हैं। सीधा हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए। नीता, प्रस्ताव कल पारित हो गया, आज भी हंगामा हो रहा है, यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमाए रहने वाला है। बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। जब चुनाव भी लड़े गए थे धारा 370 को लेकर, स्टेट तो ज्यादा बड़ा मुद्दा था। कल जो है वो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें कमेटी बनाने की बात की गई थी। जो सेंटर है उसे बोला गया था कि आप नुमाइंदे चुनिए और आप इस पे देखिए कि किस तरह से रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड और जो बाकी हक और इख्तियार है इसके जम्मू कश्मीर को उन्हें वापस कैसे दिए जाएंगे। लेकिन आज कल भी हमने देखा था कि महबूबा मुफ्ती और साथ में दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उन्होंने बोला था कि बहुत हाफ हार्टेड रेजोल्यूशन है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आई है। वो चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले जैसी स्थिति थी जम्मू कश्मीर में वैसी बहाल किया जाए, जिसके तहत ही आज अवामी एहतियात पार्टी के जो MLA है खुर्शीद अहमद शेख, उन्होंने एक बैनर जो है वो उठाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो डिमांड करते हैं रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और साथ में 35A और रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जिसे ये बैनर को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के LOP हैं सुनील शर्मा, उन्होंने आपत्ति जताई तो जो है बात हाथापाई तक आ गई, जिसके बाद जो पुलवामा के MLA हैं वाहिद पारा, सज्जाद लोन जो हंदवारा के हैं, उन्होंने बीच बचाव किया। लेकिन ये बात इतनी बढ़ गई थी कि जो कुछ मार्शल्स को बुलाया गया और फिर जो बीजेपी के MLA हैं उन्हें एस्कॉर्ट करवाया गया बाहर। ये 5 दिन का सेशन था अनंत, मंडे को शुरू हुआ था, कल इसकी आखिरी तारीख थी। इसका जो बेसिकली जो मेन मुद्दे थे इस सेशन के वो यही था कि रेजोल्यूशन लाया जाए। हालांकि ये भी चर्चा थी कि जो दरबार मूव को लेकर, क्योंकि जम्मू के वासी जो है वो चाहते थे कि दरबार मूव दोबारा से जम्मू में हो विंटर सेशन में, तो उसे लेकर भी एक मूव चलाया जाना था NC सरकार द्वारा, लेकिन वो फिलहाल अभी नहीं चला है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर धारा 370 को लेकर और 35A को लेकर ये जो हाथापाई है हमने देखी, और वाहिद पारा जो पुलवामा के हैं और सज्जाद लोन साहब जो हंदवारा के हैं, उन्होंने बीच बचाव किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्यूज करती रही नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि धारा 370 के चलते ही इतना जो खून है वो घाटी में बहा है और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति के तहत अपनी
जिस तरह की उसकी राजनीति वो करती है, उसके तहत एक जमीन खोजने की कोशिश कर रही है अभी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। जी आनंद? आप नीता, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, हम लीगली देखें, तो इस प्रस्ताव के बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से कल प्रस्ताव पारित हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था, उन्होंने अपने वोट बैंक को दिखा दिया, अपने वोटर्स को दिखा दिया कि भाई हमने जो कहा था हमने कर दिया। आज जिस तरीके से इंजीनियर रशीद के भाई बैनर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्कोरिंग का गेम ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल पॉलिटिकल स्कोरिंग का गेम ही चल रहा है, क्योंकि हमने देखा जब यहाँ पर चुनाव हुए तो इनमें से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे एआईपी हो, उसे एक सीट मिली। हंदवाड़ा की सीट सिर्फ जो है सज्जाद लोन साहब जो है वो जीत पाए, बाकी वो भी नहीं जीत पाए। कुपवाड़ा की सीट भी वो हार गए। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस तरह की राजनीति कर रही हैं, पीडीपी को भी हमने देखा कि वो भी सिंगल डिजिट में सिमट के रह गई। तो वो अपनी अपनी जमीन जो है वो खोज रही है, पॉलिटिकल जमीन खोज रही है। जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब एड्रेस किया था हाउस को, तो उन्होंने इस बात का वादा किया है कि जल्द से जल्द उनकी सरकार यानी मोदी सरकार जो है वो स्टेटहुड की बहाली के लिए कोशिश करेगी और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उन्हें रिस्टोर करने की जो पहल है वो की जाएगी। तो वो उनकी तरफ से ये वादा किया गया था। उन्होंने इस बात का भी दोबारा से दम भरा कि खुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा में ये बोल चुके हैं, जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे अपनी एक जीत बता रही थी कि जो एलजी है उनकी तरफ से ये बयान जो है दोबारा से आया है। लेकिन इसे लेकर राजनीति वहां पर खूब हो रही है, स्टेटहुड को लेकर, धारा 370 को लेकर और 35A को लेकर। कल महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जो हमने ये तस्वीरें जो है वो देखी। लेकिन हमें यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो लीडर्स हैं वो इस तरह हाथापाई करें। वो अपनी ईज ऑफ लिविंग के लिए उन्होंने उनको चुनकर वहां पर भेजा है ताकि उनकी जिंदगी जो है वो आसान हो सके, जो उन्हें दिक्कतें आ रही हैं वो आसान हो सके। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है उसने 200 यूनिट बिजली की जो है वो फ्री करने की जो बात है वो कर ली है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके तहत उन्हें काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरह के जो नॉन इश्यूज हैं उन्हें इश्यू बनाकर और हाथापाई तक बात आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज लगातार दूसरा दिन था जब धारा 370 हटाए जाने को लेकर ये प्रस्ताव जो पारित हुआ, उसके बाद विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। और जो पूरा लब्बो-लुबाब इसका समझ में आता है वो ये कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नज़रिए से इस पर अपना स्टैंड लोगों को दिखाना चाहती हैं। पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल स्कोरिंग का गेम यहाँ पर ज़्यादा इस तरीके से देखा जा रहा है, इसको उस नज़रिए से ज़्यादा इसको देखा जा रहा है। और जो जनता के इश्यूज़ हैं, जनता चाहती है कि उन पर काम हो, जो उनसे वादे किए गए हैं उनको ज़मीन पर उतारा जाए। खैर, आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी कि इस मुद्दे को लेकर कितनी सियासत गरमाई रहती है।